सज्जन लोग, दुर्जन लोग, ऐसा कहा है, और एक बीच में मध्यम प्रकार के लोग। तो इसी में अपना पूरा समाज रहता है। और इसलिए नीति शतक में अधम लोग, जो दुर्जन लोग हैं, उसकी पहचान कैसे हो, मध्यम की पहचान कैसे हो, और सज्जन की पहचान कैसे हो, और धीरे धीरे हम सज्जन की तरफ हम कैसे पहुंचे, साधु की तरफ कैसे पहुंचे, इसका एक प्रयास, इसका एक एफर्ट करने की सूचना रहती है। और यह करते समय सामाजिक जीवन जो है, सोशल लाइफ, इसको इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्योंकि समाज, मनुष्य है तो समाज में रहना पड़ेगा। तो समाज में रहने के समय कैसे रहना, और समाज में जो रहते हैं उसके जो कुछ अनरिटन रूल्स है, उसका नाम है नीति। कि जो अनरिटन होते हैं वो केवल हम किसी को देखकर प्रैक्टिस के आधार पर बने जाते हैं। यह कोई लॉ में नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं आते हैं, लेकिन रहते हैं। उसका उपयोग करते हुए समाज आगे बढ़ता है। और समाज अच्छा या बुरा, यह कब पता चलता है, उसके नीति के ऊपर होता है। इसके ये नीति का यह शतक है, इस 100 श्लोक है, और कुछ लोग एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ध्यान में रखकर हम इसको समझे, सीखे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, रहेगा। श्लोक में अलग अलग जो सज्जनों के गुण हैं, उस गुणों का एक वर्णन आता किया है। नम्रत्वेनोन्मन्तः परगुणकथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् संपादयन्। ये श्लोक हो गया था क्या, ये नहीं ना? नहीं। स्वार्थान् संपादयन्तो विततपृथुतरां यत्नाः परार्धे क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तश्चाश्चर्यचर्यां जगति बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीयः। बहुत सुंदर श्लोक है। कविता के दृष्टि से भी, काव्य के जो गुण होते हैं, इनके दृष्टि से भी अप्रतिम, अत्यंत सुंदर ऐसा श्लोक है यह। हम जी अपोजिट, एक बार सॉरी, एक बार फिर से बोलेंगे फिर से क्या पढ़ू? श्लोक थोड़ा? हाँ, फिर से। नम्रत्वेनोन्मन् नोम्नमन्तः नम्रत्वेनोम्नमन्तः परगुणकथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्नाः परार्धे क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्यां जगति बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। तो अपोजिट बातें, नॉर्मली ऐसा कहने के बाद में जो जिससे वो उल्टा लगता है, वैसे उल्लेख किया है। नम्रत्वेन उन उन्मन नम्रत्वेन उन्नमन्तः। नम्रता का मतलब होता है झुकना, मॉडेस्ट होना, हम्बल होना। हम्बल होने के लिए हम झुकते हैं। हम झुकने के कारण वे खुद ही ऊंचे हो जाते हैं, उन्नमन्तः ऐसे होते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब किसी बड़ों के, गुरु के सामने हम झुकते हैं, तो हम नीचे नहीं होते, हम ऊपर होते हैं, वी बिकम हायर। इसलिए नम्रत्वेन, उनके ह्यूमिलिटी से, उनके हम्बलनेस से, नम्रता के कारण वे वैसे ही ऊपर हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं। समाज में से कितने सारे लोग देखे होंगे हमने, अपने संघ में ही, बाहर भी है, अत्यंत नम्र रहते हैं, लेकिन उनकी नम्रता ही उनको बड़ा करती है, उनको ऊंचा करती है। और जो बड़े अहंकारी होते, नम्रता नहीं होते हैं, उनके अहंकार से ही वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः। जब भी उनके साथ में बात करेंगे तो वो अपने बारे में नहीं बताते,
दूसरों के गुणों के बारे में बताते हैं। पर गुण कथन ही, दूसरों के गुण के कथन कथन कहते कहते ही स्वान गुणान ख्यापयंतः, अपने गुण ही लगभग कह रहे हैं ऐसा लगता है। अपनी तारीफ नहीं करते, दूसरों की तारीफ करने के उसका जो स्वभाव होने के कारण वो उन्हीं का ही गुण ख्यापयंतः, ख्यापयंतः मतलब प्रकाशयंतः, उन्हीं का गुण प्रकाशित होता है। वो कहते नहीं है, उनके मन में कहीं भाव भी नहीं है, लेकिन अपना ही गुण प्रकाशित करते हैं, ऐसे ध्यान में आता है। बाद में है वितत पृथत पृथतर आरंभ यत्नाः परार्थे स्वार्थान संपादयन्तः। परार्थे दूसरों के लिए, दूसरों के जो आरंभ यत्न, दूसरों ने शुरुआत की हुए है प्रयास, द एफर्ट स्टार्टेड बाय द अदर पीपल, या दूसरों के लिए, उन्होंने दूसरों के लिए जो जो काम किया हुआ है परोपकार के रूप में काम किया है। और कैसे काम किया है? वितत पृथुतर, उसके कारण लगभग वो वितत मतलब फैले हुए, वितत का अर्थ होता है फैले हुए, विस्तृत, और पृथुतर आरंभ यत्नाः, पृथुतर मतलब होता है बड़े, उपक्रमशील। पृथु शब्द का अर्थ होता है महान, उस पृथु शब्द से ही पृथ्वी नाम शब्द आया हुआ है, पृथु। तो पृथ्वी मतलब बड़ी, पृथु मतलब बड़ा, पृथुतर मतलब और भी बड़ा। ऐसे और भी बड़े 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 कार्य करते समय, और कैसे? वितत मतलब फैले हुए, विस्तृत, एक्सपांडेड, ऐसे दूसरों के लिए काम करते हुए क्या हो रहा है उनका? स्वार्थान संपादयन्तः, वो अपना जो है वही संपादन करते हैं, उनका जो स्वार्थ है वही संपादन होता है, वही उनको प्राप्त होता है। सो दे, संपादन शब्द का इंग्लिश में अच्छा अर्थ है अचीव, प्राप्त होना। दे अचीव देयर ओन इंटेंशन, ओन विश, बाय वर्किंग फॉर द अदर्स ओनली। इसलिए उसका थोड़ा सा कठिन लगेगा शब्द ये, क्योंकि उन्होंने उसको बड़ा किया है। परार्थे दूसरों के रूप में, वितत पृथुतर आरंभ यत्नः स्वार्थान संपादयन्तः। हिंदी में उसका ऐसे कहते हैं, दूसरों के लिए बड़े बड़े कार्यों को करते समय और करने के लिए जो फैले हुए हैं, काम किया है उन्होंने, तभी अपने ही कार्य को सिद्ध करते हैं। मतलब उनके लिए अपना कार्य कोई बचा ही नहीं है, दूसरों के कार्य करना यही उनके लिए अपना उनका कार्य होता है। देयर इज नथिंग, anything which is for that person, always everything is happening for others, is the intention of the himself। क्षांत्या, क्षांत का मतलब है क्षमा करना। क्षमा करना, किसको क्षमा करना? तो आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः क्षांत्या, यह उसका अर्थ है। मतलब दुर्जन वो क्या करते हैं? अपने मुख से, अपने अपने मुख से केवल आक्षेप करते हैं, केवल किसी को टीका करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करते समय कितनी बार? मुखर, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करते 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 जिसकी जिसका वो करते हैं क्रिटिसाइज, जैसे सज्जनों का करेंगे तो सज्जन उसको क्षमा करते हैं, क्षांत्या। और क्षमा करने के कारण क्या होता है? वो जो दुर्जन जो इनकी निंदा करते हैं, उसकी ऑटोमेटिक उसी की निंदा हो जाती है, दूषयन्तः। दुर्जनों की ही निंदा हो जाती है, किसके कारण? क्षमा करने के कारण। जिसकी जिसको दुर्जन, जो दुर्जन है, आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान क्षांत्या दूषयन्तः, क्षमा करने के कारण ही वह उसको उसकी निंदा हो जाती है। मतलब निंदा वचन
निंदा के, आक्षेप के, रुक्ष, रुक्ष अर्थ का होता है कि रूखे, कड़क, कठोर, रुक्ष मतलब कठोर, कठोर ऐसे वचन बोलने वाले जो दुर्जन हैं उनको क्षमा करने के कारण ही उन्हीं को अपराधी ठहराते हैं, उन्हीं को दूषित करते हैं, उन्हीं को अपराधी मतलब है, उन्हीं को मतलब उन्हीं को लगता है कि मैंने क्या किया है, दुर्जनों को ऐसा ऐसा भाव आता है। वह संतः आश्चर्यचर्यां स आश्चर्यचर्यां जगति बहुमतः कस्य न अभ्यर्चनीयः। अभ्यर्चनीय का मतलब पूजा करने योग्य, अभ्यर्चना मतलब पूजा, अर्चना, अभि अर्चना पूजा, पूजा करने योग्य। यह जो सज्जन है, यह सज्जन संसार में किसकी पूजा के पात्र नहीं होते हैं। मतलब ये सज्जन जो है हमेशा दूसरों के द्वारा रिस्पेक्ट करने के ही योग्य होते हैं। द रिस्पेक्टेबल बाय द पीपल, व्हाई नॉट, ऐसा कहते क्योंकि इनका आश्चर्य युक्त ऐसा आचरण है, साश्चर्य युक्तम, जो उनको नॉर्मली हम कहते हैं उससे अपोजिट ये होते हैं। किसी ने हमको गाली दी, हम गाली देना वापस, ये नॉर्मल है, लेकिन किसी को हमने गाली दी तो क्षमा करना, ये आश्चर्य युक्त है। अपने लिए काम करना, अपना स्वार्थ का कार्य करना, ये नॉर्मल है, लेकिन दूसरों का काम करते करते ही अपना ही स्वार्थ है ऐसा मानना, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए जो जो ये आश्चर्य जैसा यह विचार या आचरण यह करने वाले लोग रिस्पेक्टेबल, पूजा के पात्र क्यों नहीं होंगे, ऐसा लोग। ये श्लोक डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, और कविता के दृष्टि से भी यह बहुत सुंदर श्लोक है, नया विचार उसमें आता है। आगे देखेंगे। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। परोपकारी लोग, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्, ये हमने सुना हुआ है। ये क्या है वाक्य, परोपकाराय पुण्याय? तो ऐसा कहा है कि जितना व्यास ने इतने सारे हजारों श्लोकों में कहा, एक में आधे श्लोक में बताता हूं, ऐसा वो एक प्रतिज्ञा है कि परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को परेशान करने से पाप होता है, सिंपल। यह श्लोक में परोपकारिणा, परोपकारी लोगों के हैं। ऐसा आपको पता होगा, नीति शतक की और एक विशेषता है, हमेशा उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल, एनालॉजी होती है, मेटाफर होता है, और मेटाफर के आधार पर ही आगे आगे बढ़ते हैं। तो अभी का मेटाफर कौन सा है? तो अभी का मेटाफर है तरवहा और घनाहा। तरवहा मतलब है तरु, मतलब है वृक्ष, इसलिए वो है फल उद्गमैहि तरवहा नम्राहा भवन्ति। जिस जिस पेड़ को फल आते हैं, जब पेड़ फल देता है, जैसे आम का पेड़ है, फल देता है, तो फल देने के बाद में वह झुकता है, वह कभी खड़ा नहीं होता। तो नम्राहा, नम्र मतलब है झुकते हैं, फल उद्गमय ही, फल आने से तरवः वृक्ष नम्राः भवन्ति। फिर नवाम्बुभिः दूर विलंबिनः घनाः। नव अंबु मतलब नया पानी, नवीन नया पानी, जो पानी नया नया पानी है, जिसका पानी फॉर्मेशन हुआ है, वह होने के कारण घनाहा, घन मतलब है बादल, द क्लाउड्स। ये क्लाउड्स कैसे होते हैं? दूर विलंबिनाहा, विलंब का अर्थ होता है नम्र होना, झुकना। दूर दूर तक वह नीचे झुकते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो नीचे झुकते हैं। जिसमें पानी नहीं होता है वह बादल ऊपर रहते हैं, जिसमें पानी होता है वह बादल झुकते हैं। समृद्धि भी सत्पुरुषाः
अनुद्धताः। समृद्धि मतलब है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आने के कारण सत्पुरुष, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वह अनुद्धता, हाँ, अनुद्धत का मतलब है वह नीचे झुकते हैं, विनीत होते, नम्र होते हैं। उद्धत का मतलब होता है अहंकारी होना। हिंदी मराठी में उसके लिए एकदम एग्जैक्ट शब्द है उद्धट। ये उद्धट शब्द, ये उद्धत के वहीं से आया हुआ शब्द है। एरोगेंट इसको एक होता है कि एरोगेंसी जो उसको बोलते हैं, उसका अपोजिट या हम्बल होते हैं। इसलिए समृद्धि भी विद प्रॉस्पेरिटी सत्पुरुषः अनुद्धताः स्वभाव एव एषः परोपकारिणा। जो परोपकारी होते हैं इनका यह स्वभाव ही होता है। इसका एक अच्छा अर्थ समझ में आता है कि कई बार हमारे मन में एक गलती हो जाती है कि सज्जन होना किसका कार्य है, तो हम सन्यासियों को दे देते हैं। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वे ही सज्जन बन सकते हैं, हम तो संसारी आदमी हैं। यहाँ हमेशा ध्यान में आता है कि प्रॉस्पेरिटी कहा है, इसका मतलब है सबके लिए बात की है। और ये वाक्य क्यों कहा होगा? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के कारण नॉर्मली आदमी एरोगेंट होता है, और इसलिए सज्जन पुरुषों की विशेषता कही है कि समृद्धि भी सत्पुरुषाः अनुद्धताः। प्रॉस्पेरिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। समृद्धि समृद्धि वैसे वेल्थ की है, समृद्धि ज्ञान की हो सकती है, समृद्धि अपने क्वालिफिकेशन की हो सकती है, और अपनी जो पोस्ट है उसकी भी हो सकती है। ये सारी समृद्धि है। उसके कारण सत्पुरुष अपनी ब्यूटी की अपनी उसकी समृद्धि हो सकती है, सुंदरता की समृद्धि हो सकती है। तो समृद्धि से सज्जन पुरुष ये विनीत, नम्र होते हैं, अनुद्धत होते हैं, और यह स्वभाव होता है, दिखाने की बात नहीं होती। कभी कभी नम्रता लोग दिखाते हैं, दिखाने के संबंध में नहीं। परोपकार की बात चल रही है तो और भी परोपकार के सभी श्लोक धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो परोपकार के संबंध में और एक श्लोक है। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चंदनेन। जो जो बचपन में संस्कृत सीखे होंगे उसमें ये श्लोक हमेशा पुस्तकों में आया हुआ है, और सुभाषितों में भी, संघ में भी इस श्लोक का उपयोग किया है। प्रसिद्ध श्लोक है, और आप पढ़ते ही आपको अर्थ समझ में आएगा, ऐसा श्लोक है। श्रुतेन श्रोत्रम, श्रोत्र का होता है कान, कर्णेंद्रिय, श्रोत्र। यह नॉर्मली कान को अगर सुशोभित करना हो, अच्छा रखना हो, तो कुंडल पहनते हैं, डूल पहनते हैं, कुंडल होते हैं कान के, इयरिंग्स, उस कान की शोभा होती है। लेकिन कहते हैं कि उससे शोभा नहीं, विभाति मतलब है शोभा देता, न विभाति नहीं शोभा देता है। वह कुंडल से शोभा नहीं देता, तो किससे? श्रुतेन, ज्ञान के कारण। ज्ञान के कारण ही कान की शोभा है। पानी, पानी मतलब हाथ, तो पानी ग्रहण शब्द अपने विवाह में आता है। तो पानी जो होता है, इसे चक्र पाणी शब्द हमने सुना होगा, जो चक्र पाणी हाथ में रखता है वह। तो पानी, हाथ जो है वो किससे शोभा देता है? स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कंकणेन, चूड़ियों से। कंकण कड़ा, पुरुष के लिए कड़ा होगा, महिलाओं के लिए बैंगल्स होंगे, चूड़िया होगी। तो यह कंकण, कंकणेन पाणी न विभाति दानेन। तो दान के कारण हाथ सुशोभित होते हैं, जिस हाथ से हम दान देते हैं उसके कारण। करुणा पराणाम, करुणा पर, जिनका, जिनके हृदय में केवल करुणा है, कंपैशन है, केवल अंदर केवल कंपैशन ही भरी है, ऐसे जो लोग हैं उनका काया, उनका शरीर। अभी शरीर को सुशोभित करने के लिए क्या है? आज हमारे पास में कई सारे उपकरण हैं। उस जमाने में चंदन का उपयोग करते थे। तो चंदनेन न विभाति, चंदन से शरीर को शोभा नहीं मिलेगी, तो किससे मिलेगी? परोपकारे ही, परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने से, दूसरों का भला करने से काया विभाति। तो श्लोक ऐसा है, श्रोत्रम श्रुतेन विभाति कुंडलेन न।
पाणिः दानेन विभाति कंकणेन न, करुणापराणां कायः परोपकारैः विभाति चंदनेन न। सिंपल श्लोक है जो हम उसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। यह श्लोक आगे का बहुत सुंदर श्लोक है। अपने संघ के कार्यकर्ता मित्र उनके लिए श्लोक है, और मित्र कैसा होना चाहिए इसके संबंध में श्लोक है। अभी हम हमारे मित्र कितने इसको पहचान सकते हैं, और किसको मित्र हम मान सकते हैं, और हम किसका मित्र हो सकते हैं, होना चाहिए, ये दोनों बातें इसमें आता है। तो मित्र के लक्षण के बारे में ये श्लोक पूरा याद हो, कंठस्थ हो, ऐसा ये श्लोक है। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यन् निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति, पाप पापों से, निवारयति दूर करता है। निवारयति मतलब होता है कि उसको अलग करता है, डिटैच करता है, उसको दूर करता है, पाप से दूर करता है। अगर मैं कोई पाप कर रहा हूं तो मेरा मित्र उसे मुझसे दूर करेगा पाप से। इतना इनफ है क्या? तो नहीं, हिताय योजयते, अच्छे कार्य में उसको जोड़ता है। हमेशा हम कहते हैं कि हम जब हमारा मित्र होता है, अपना हर एक व्यक्ति अपना मित्र हो, और हर एक मित्र अपने संघ के कार्य में लगे। केवल मेरा मित्र नहीं, अच्छे कार्य में लगे, संघ मतलब धर्म कार्य में लगे। तो जितने जितने लोग हैं वो जोड़े, हम जोड़े उसको, वहां योजयते, उसकी योजना करना। हिता, यह अच्छे कार्य में उसकी योजना करना। गुम निगम निगू निगूह निगूह, हमारा एक कोई सीक्रेट होते हैं। वो सीक्रेट जो होते हैं, जो सबको बताने की इच्छा नहीं, लेकिन मित्र को हम बताते हैं, वो मित्र ने उसको निगूहति, अपने में ही रखना चाहिए, चुपचाप रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। निगूहति का जो सही अर्थ है वो है कि उसको कवर करके रखना, उसका नाम है निगूहति, छुपा के रखना। जो अपने सीक्रेट्स होते हैं उसको निगूहति। गुणान प्रकटी करोति, जो गुण है उसको बाहर प्रकट करना चाहिए। फिर क्या है? आपदगतम न जहाति। हर एक के जीवन में कोई स्ट्रेट लाइफ तो हमारा किसी का होता नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब हमारा डाउन ट्रेंड है, कुछ हमारे ऊपर संकट आ गया, कुछ एडवर्सिटी आ गई, एडवर्सिटी आने के बाद में आपदगतम, आपत्ति आने के बाद में न जहाती, जहाती यानी छोड़ना, न जहाती, वो छोड़ता नहीं है। जब हम परेशानी में होते हैं तो वो छोड़ता नहीं है। और ददाति काले, काले का मतलब है योग्य समय आने पर, जब जरूरत पड़े तब, जब जरूरत है तो ददाति, देता है। जब भी कोई जरूरत पड़े, समय देता है, पैसा देता है, सलाह देता है, जरूरत आने पर ददाति, देता है। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम निगदन्ति, जो संत है, सज्जन लोग हैं, इन्होंने इससे सत्मित्र लक्षण को कहा है। निगदन्ति मतलब कहा है। अभी इतने सारे गुण हैं, लेकिन लक्षणाः ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि ये लक्षणाः, मुझे सन्मित्र के, मित्रों के ये लक्षण है, उसको बहुवचन, उसको प्लूरल सेंस में नहीं कहा है। इसका मतलब है कि इतने सारे एक ही लक्षण है, ये सब होने चाहिए, आइदर और नहीं है। चलो इसमें से ना ये गुणान प्रकटी करोति तो है, बाकी तो नहीं है, ऐसा हमारे मित्र में, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसमें स्पेशलिटी का है, संस्कृत में ये विशेषता होती है। जब भी
ज्यादा बताकर एक वचन का उपयोग करते हैं, इसका मतलब है कि वह सारे चाहिए, सब कुछ चाहिए, टुगेदर इट इज बेसिकली। तो पापात निवारयति, पाप से दूर करता है, हिताय योजयति, अच्छे कार्य में उसकी योजना करता है, गुह्यम निगूहति, अपनी जो गूढ़ बातें हैं सीक्रेट से उसको अब छुपा के रखता है, गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है, आपदगतम न जहाती, संकट आने पर छोड़ता नहीं है, ददाति काले, समय आने पर देता है। संत लोगों ने यह सच अच्छे मित्र के लक्षण कहे हैं। नेक्स्ट पर वही परोपकार का विषय चल रहा है, अच्छे विचारों का विषय चल रहा है, तो उसी प्रकार से एक रचना मिलेगी। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। बात तो वही कहते हैं, लेकिन हर बार एक नया उसको थोड़ा नया डायमेंशन देते हैं, थोड़ा नया डायमेंशन उस विषय को। वो विषय को पूरा, जैसे परोपकार अगर इस विषय का बौद्धिक देना हो तो कितने सारे पॉइंट्स आएंगे, उतने एक एक पॉइंट को बताते एक एक श्लोक में। अब इस श्लोक में कैसे कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है स्वयं, खुद होकर। हम सभी स्वयंसेवक और सेविका है यहाँ, तो हमारे लिए श्लोक बड़ा महत्व का है। स्वयं, खुद ही। क्या होता है, पद्माकरम दिनकरः विकचीकरोति, कैसे है। पद्माकरम का मतलब होता है कि कमलों का समूह, पद्माकरम, कमलों का समूह इसको कह सकते, जहां कमल कमल फूलते वो सारा समूह, वह विकची करोति, उसको प्रफुल्लित करता है, उसको ब्लॉसम करता है। कौन करता है, दिनकर, सूर्य। तो ये जो पद्म है, जो कमल है, वो सूर्य को रिक्वेस्ट फॉर्म भेजते हैं क्या, कि कृपा आइए ना और मुझे आप प्रफुल्लित कीजिए ना, मुझे जरा विकसित कीजिए, ऐसे होता है क्या, ना, न अभ्यर्थित, बिना पूछे होता है, बिना मांगे होता है। वो हमारी हमको मांगे इसकी राह नहीं देखता सूर्य, बिना मांगे ही सूर्य दिनकरः पद्माकरम विकची करोति। फिर चंद्रहा, चंद्र जो है, चंद्र मतलब रात का समय चंद्र, यह भी विकासयति, विकास करता है। किसका विकास करता है, तो बोलते हैं कैरव चक्रवालम। कैरव का मतलब होता है कुमुद। ये काफी इंटरेस्टिंग कल्पना है। भारत में कमल के दो प्रकार माने हैं, एक है कमल और एक है कुमुद। हमारे यहाँ भारत में पुराने जमाने में दोनों नाम भी लड़कियों के रखते थे, कुमुद नाम भी लड़कियों का मिलता है, सुंदर नाम है यह। कुमुद कौन होते हैं, तो रात को जो कमल है उसको बोलते कुमुद। उसको दूसरा नाम है चंद्र विकासी कमल, उसका और एक नाम है कैरव। और चक्रवाल का अर्थ होता है मंडल, उसका समूह। उसका जो समूह है, वो समूह, ये जो चंद्र विकास से कमल है, कुमुद है, वो दिन में तो मिटा रहता है, लेकिन जब चंद्र आता है तभी वो खुलता है, खिलता है। इसलिए चंद्र कैरव चक्रवालम विकासयति। कब, न अभ्यर्थिता, अभ्यर्थना मतलब है याचना, मांगना। विदाउट बेगिंग द मून blossoms the kumuda, the bunch of kumuda. जलधरः अपि न अभ्यर्थितः जलम ददाति। जलधर, ये और एक शब्द है अपने बादल के लिए, क्लाउड्स के लिए। जलधर अपि, द क्लाउड्स भी, न अभ्यर्थितः, विदाउट आस्किंग, जलम ददाति, पानी देता है।
कहते हैं संतः स्वयं परिहिते विहित अभियोगाः। यहाँ है संतः मतलब संत सज्जन लोग जो होते हैं, यह बिना मांगे ही न अभ्यर्थितः परहिते दूसरों के कल्याण में, दूसरों के हित में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, विहित अभियोग। विहित का मतलब है मतलब किया हुआ, डन, एंगेज्ड। विहित मतलब है एंगेज्ड। और अभियोगा का अर्थ है संबंध, प्रवृत्ति। दे आर एंगेज्ड इन एक्शंस। अभियोग का सिंपल अर्थ है एक्शंस। दे आर एंगेज्ड इन एक्शंस फॉर द अदर्स विदाउट आस्किंग, विदाउट एनी आस्किंग। तो ऐसा कहते हैं कि बिना याचना, बेगिंग करते किए बिना भी, या याचना किए बिना भी सूर्य कमल के समूह को विकसित करता है। चंद्रमा चंद्र विकासी कमलों को बिना पूछे ही प्रफुल्लित, विकसित करता है, खिलाता है। मेघ जो बादल है वह बिना पूछे ही जल देता है, पानी देता है। सज्जन लोग भी अपने आप स्वयं बिना पूछे ही दूसरों की भलाई के कार्य में लगे रहते हैं, दूसरों के भलाई के कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट जाएंगे, थोड़ा सा हम रुक कर फिर चर्चा करेंगे। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थान् विरोधेन ये ते मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। एके सत्पुरुषाः, एक तो सत्पुरुष है। देयर आर सम सत्पुरुष, सम सत्पुरुष। एके वो कैसे हैं? परार्थ घटकाः। परार्थ मतलब दूसरों के लिए ही, घटकाः मतलब है उसी के काम करने वाले। घटक का मतलब यूनिट होता है, घटका मतलब यूनिट। उनका जो यूनिट है, उनका जो कार्य है, वह सारा दूसरों के लिए है, परार्थ है। और ये करते कम समय स्वार्थम परित्यज्य, अपना अपने लिए जो कुछ चाहिए उसका भी विचार नहीं करते। ये क्या ऐसे पागल लोग, ऐसे सत्पुरुष है। स्वार्थम परित्यज्य, अपना विचार को छोड़कर, परित्यज्य तो छोड़कर, अपना विचार को छोड़कर केवल दूसरों को करते हुए दूसरों का विचार करने वाले सत्पुरुष है। जैसे एके शब्द कब होता है कि देयर आर सम पीपल, कुछ है। दूसरे कैसे हैं? सामान्याः, सामान्य लोग हैं, हम सब जैसे। वो कैसे हैं? तो वो स्वार्थ अविरोधेन परार्थम उद्यम भृतः, स्वार्थ को विरोध जिसमें नहीं है, विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग टू स्वार्थ, टू आवर ओन थिंग। जितना कुछ मुझे चाहिए स्वार्थ, उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है, तो परार्थम उद्यम भृतः, दूसरों को परोपकार करने में वो रेडी होते हैं। अपना पहले सब देख लेते हैं, स्वार्थ, अपने अपने स्वार्थ को, अपना जो कार्य है उसको विरोध न होते हुए, उसका कोई उससे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तब वे परार्थम उद्यम भृतः, दूसरों के कार्य में उद्यम भृतः मतलब एंगेज होते हैं। ते और अमी, ये वे, अमी भी अर्थात वही होता है वे। मानुष राक्षसाः, कुछ लोग हैं जो मनुष्य रूपी राक्षस है, डीमंस है। वो क्या करते हैं? स्वार्थाय, स्वार्थ के लिए, परहितम निघ्नन्ति, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों का जो कल्याण होगा, अच्छा हो रहा होगा, उसको समाप्त करते हैं अपने स्वार्थ के। मुझे ये चाहिए, इसके लिए दूसरों का जो कुछ अच्छा होगा उसको
निघ्नन्ति खत्म करते, समाप्त करते हैं, मारते हैं, समाप्त करते हैं, दूसरों का हित समाप्त करते हैं। वो कौन है? वो राक्षस है। राक्षस कैसे? मानुष राक्षसा, मनुष्य रूपी राक्षस। किंतु ये, तू मतलब परंतु, बट जो निरर्थकम परहितम घ्नन्ति। अभी जो राक्षस है उनका तो कम से कम अपना स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करते, दूसरों का हित को मारते हैं। अभी जो निरर्थकम, कोई कारण नहीं, फिर भी दूसरों को दुष्परहितम, दूसरों का कल्याण को समाप्त करते हैं, को विदाउट एनी रीजन। ते के न जानी मह, वो कौन है समझ में नहीं आता, उनको क्या नाम दे ये समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो होते हैं, ते के, वे कौन, न जानी मह, ये समझ में नहीं आता, इसको नहीं जान, इसको जान नहीं सकते। ये विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग है, विदाउट माई अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई स्वार्थ ही नहीं, फिर भी दूसरों को परेशान करना, फिर भी दूसरों का हित को मारना। ते के न जानी मह, ऐसा उसमें श्लोक में, सुंदर श्लोक है यह, ऐसा ये कहा है कि संसार में सज्जन जो होते, सत्पुरुष जो होते हैं, वो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का अच्छा भला करने का प्रयास करते हैं। तो साधारण होते हैं, वो अपने स्वार्थ के आड़ में कुछ ना आए, विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग अवर सेल्फ, वो दूसरों के कार्य के लिए परिश्रम करते, उद्यम करते, मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए मेहनत करते हैं कि चलो मैं अपना इतना करता हूँ, 5-6 घंटा, 1 घंटा दूसरों के लिए दे सकता हूँ, मैं इतना सब कुछ, मेरे लिए बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, परिवार पर दुनिया चलेगी, उतना मैं दूसरों को दे सकता। सामान्य, मध्यम सामान्य लोग होते हैं, साधारण लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हित का नाश करते हैं, वे जो दूसरे का जो होगा उसको समाप्त करते कुछ करते हैं, वो मनुष्य रूपी राक्षस है। अरे राक्षस रूपी मनुष्य बोल सकते, या जो भी हम कह सकते, मनुष्य में राक्षस है। परंतु जो व्यर्थ ही दूसरों को हित को नाश करते हैं, वे कौन है, यह अब तक हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा पॉज लेंगे और कुछ चर्चा या कुछ करना हो तो कर सकते हैं। राम जी वीडियो भी नमस्ते। हाँ, आपने अगर मित्रों का जो गुण बताए कि ऐसे मित्र में होने चाहिए, मुझे लगता है कि दूसरों में ढूंढने से पहले अपने खुद में डेवलप करने चाहिए, दिन अपने आप हाँ, अच्छे दोस्त मिलते जाएंगे। अगर हम लोग हमेशा दूसरों में ढूंढेंगे तो शायद हमको मिलेंगे ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें ये नहीं कहा कि परम मित्र, इसमें कहा सन्मित्र, अच्छा मित्र कौन। तो सबसे बढ़िया है कि अपने कंट्रोल में मैं ही हूं ना, तो अपने कंट्रोल में मैं हूं, तो मैं ही ऐसा बनने का प्रयास करूं, ऐसा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। राम जी, विलंब का अर्थ जो आपने बताया, वो किसका? विलंब बोले तो नम्र, तो विलंब मराठी में जो आया है वो कैसा आया है? कौन सा श्लोक है वो है ना, विलंब, विलंब जो घन विलंब होते हैं, विलंबित घना बोल के बोला है, उसमें लंबे होते हैं। देखता हूं मैं। हाँ, विलंबिनः। हाँ, विलंबिना। तो विलंब मराठी में हमारे उसका में अर्थ आया है उसका विलंब, हिंदी में वही अर्थ है, देर होना, देर होना। हाँ, मराठी में। हाँ, तो वो शब्द और संस्कृत का शब्द उसका कुछ वो शब्द संबंध जो है वो विलंब शब्द नहीं है, विलंबी शब्द, विलंबिनः शब्द है। देखता हूं मैं, विलंबते, क्या है, लंब शब्द जो है, लंब शब्द जो है उसका अर्थ है दूर, लंब खींचना, और विलंब मतलब नीचे आया हुआ। तो मराठी में शब्द ऐसे आया होगा कि लंबा मतलब है खींचना, मतलब देर होना, लंबा होना, देर होना, उस अर्थ में आया होगा। हाँ, एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड वही लंबा, एक्सटेंड। और दूसरा एक प्रश्न है, एक्सटेंड आ गया। हाँ, दूसरा एक प्रश्न है, शरीरम के बारे में जो यहाँ लिखा है वो समझ में नहीं आया।
शरीरम और काया मीन शरीरम। हाँ, एक मिनट मैं देखती हूँ, यहाँ लिखा था एको देवा, काया शरीरम बोल के जो लिखा है वहां शरीरम वर्ष्म विग्रह, इसका अर्थ क्या है? शरीर देखता हूँ मैं। वर्ष्म विग्रह, जो व्याख्या लिखते हैं उसमें शरीरम आया है। नहीं, ये जो है ना, आगे पढ़ना, इति अमरः ऐसा लिखा है ना। हाँ, इत्यमरः, कायो तो देहः इत्यमरः। हाँ, तो अमरकोश नाम का ग्रंथ है। अमरकोश ये ग्रंथ सिनोनिम्स को बताता है, सिनोनिम्स लिखता है अमरकोश। तो इस अमरकोश में ये वाक्य श्लोक है कि शरीर वर्ष्म विग्रह कायो देह, और आगे आगे श्लोक होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए वो काय शब्द देह में आया हुआ है। वो अमरकोश नाम का छोटा सा ग्रंथ है, उसमें सभी थिसॉरस पुस्तक है, थिसॉरस। अमरकोश संस्कृत का थिसॉरस है। यह बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, पुस्तक है यह। ये भी कभी पढ़ सकते हैं ऐसा, जस्ट उसमें केवल लिस्ट है, तो एक एक श्लोक में एक एक की लिस्ट है, उसमें वो श्लोक है वह। तो वर्ष्म का अर्थ क्या है? वर्ष्म का अर्थ देह। देह। हाँ, वर्ष्म देह काय ऐसे करके इति अमरः, मतलब अमर कोश में यह अर्थ दिया गया है ऐसा। कौन सा श्लोक बात कर रहे हैं? वही काय परोपकारिणाम करुणापराणाम। नंबर क्या है उसका? 72 ऐसा कहा है। ठीक है, आगे चले। राम जी, लास्ट जी। श्लोक में जो बिना किसी कारण दूसरों को तकलीफ देते हैं, हाँ जी। तो मुझे हिंदी में तो पता नहीं, लेकिन मराठी में ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहते हैं। हाँ, तो वो हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और क्या उसका ये है हिंदी में meaning? भी है, हिंदी में भी शब्द है विघ्न संतोषी। तो उसका गुजराती क्या में भी है। मतलब है? मतलब यही मतलब उसका दूसरों है? के विघ्न में अपने को समाधान मानना। अच्छा, किंवा दूसरों कापल्या को कष्ट हुआ, किंवा कापल्या करंगळीवर, मतलब नहीं, दूसरों को कष्ट हुआ तो हमें बहुत समाधान होता है, वाह चलो कितना अच्छा लग रहा है, किसको कष्ट हो रहा है इस ऐसा, और बिना कारण, कोई कारण नहीं। तभी राइट। संतोष में समाधान मानने वाले। चलो बढ़िया, अभी आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक भी मित्र के रूप में कहा है। मित्र कैसी होती है, मित्रता कैसी होती है, इसके संबंध में श्लोक है। सुंदर श्लोक है यह, बहुत, मैं बचपन से एक प्रिय श्लोक है इसमें। और नीति शतक का भर्तृहरि की इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, और उसके संबंध में श्लोक मिलेगा। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणाः दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरोत्तापमवेक्ष्यते न पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। जो किचन में काम करते हैं उनके लिए श्लोक पता होगा। क्या होता है, दूध है, दूध में पानी मिलाते हैं। भारत में पद्धति क्या है कि जब दूध लेते हैं तो अगर उसमें पानी नहीं डाला तो दूध जलने की संभावना ज्यादा होती है। इससे पहले पानी रखते हैं उस बर्तन में, थोड़ा सा पानी डालने के बाद ही उसको जलाते हैं। तो क्या होता है, क्षीरेण आत्मगत उदकाय। क्षीर मतलब है दूध, उदक का मतलब है पानी। आत्मगत अपने में आया हुआ, अपने में गया हुआ। आत्मगत अपने में जो उस अंदर आया हुआ है, एसिमिलेट हुआ है, मर्ज हुआ है, ऐसे पानी को क्षीरेण दूध ने क्या किया,
अखिलाहा गुणाहा दत्ताहा, अपने सारे जो गुण है उसको दे दिए। बेटा पानी, तुम तो सब, आपको तो कुछ गुण नहीं है, आपका कोई रंग भी नहीं है, कुछ आपको ये स्वाद भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास में आए हो ना, मैं आपको सब कुछ मेरा देता हूं। अखिलाहा गुणाहा दत्ताहा, पूरा पहले, मतलब पहले मतलब शुरुआत में। तो पानी को कितना अच्छा लगा कि देखो इसने मुझे अपने सारे गुण दिए। फिर दूध को उबालने के लिए रखते हैं गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। तो गैस के ऊपर, अभी उस समय इंडक्शन का सिस्टम नहीं था, इसलिए ये श्लोक ठीक है, आज के जमाने में वो श्लोक ठीक नहीं होगा। तो जब उसको गैस के ऊपर रखा, चूल्हे के ऊपर रखा, तो क्या हो गया, वो किसको रखा, पानी को रखा नहीं, दूध को रखा था। तो क्षीर तापम अवेक्ष्य, वो कहता है क्षीरोतापम, ये जो क्षीर है, दूध है, इसका ताप, इसको जो जलाने का उष्णता अवेक्ष देखकर पानी को बड़ा दुख हुआ कि जिसने मुझे सारे गुण दिए, सारे क्वालिटीज दी, उसको वो गर्म हो रहा है, प्रोबेबली वो खत्म हो जाएगा। तेन, उससे, पयसा स्वात्मा कृशान होता है। वो कहता है कि दूध तुम मत जाओ पहले, मैं पहले जाता। इसलिए वो पानी खुद ही पहले कृशानव, मतलब अग्नि में हुतहा, भस्मसात होता है। बोलता कि तुम मत जाओ बेटा, तुम मत जाओ, आपने मुझे गुण दिए ना, अभी मैं ही पहले चला जाता हूं, आप तो रहोगे, आपकी बासुंदी बनेगी, खोवा बनेगा बाद में आपका खोवा बनेगा, बासुंदी रबड़ी बनेगी आपकी, पहले मैं चला जाता हूं। यह पानी ने कहा। पयसा, स्व आत्मा, अपने को, कृशानो, अग्नि में, हुतहा, खुद को अपने को समर्पित करता है। गंतुम पावकम उन्मनस, अभी पानी जल रहा है, पानी की आहुति जा रही है। यह देखकर दूध जो है वह लगता है कि मित्रापदम, मित्र के ऊपर आपत्ति आई है, संकट आया है। यह दृष्टवा, यह देखकर, मित्र के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर कोई संकट आया हुआ है कि वो जल रहा है, वो समाप्त हो रहा है, यह देखकर, दृष्टवा देखकर, पावकम, अग्नि में, गंतुम, पानी, अग्नि में जाने के लिए ये उन्मन होता है, इसका मन उबलता है, ये दूध बाहर आता है कि मुझे, मेरा मित्र जा रहा है, ये मैं कैसे सहन करूं, मुझे जाना चाहिए पहले। उसके कारण जैसा पानी जा रहा है, ऐसे वो पानी जाने के लिए दूध उबलता है, उन्मन होता है। और बाद में युक्तम तेन जलेन, वह उस पानी से, उसके मित्र से दूर न जाए, इसलिए जब उसमें पानी डालते हैं दूध में, जलेन युक्तम, जब पानी उसमें डालते हैं तो शाम्यति, तो शांत होता है। शाम्यति मतलब वो शांत, दूध शांत होता है। सताम मैत्री पुनः तु ईदृशी, सज्जनों की जो मैत्री होती है वो ऐसी होती है। सज्जनों की मैत्री, ये ईदृशी मतलब इस प्रकार की, पुनः ऐसी ही, फिर से ऐसी होती है। तो क्षीरेण आत्मगतः उदकाय अखिलाः गुणाः दत्ताः। समझ में आया श्लोक? आसान है समझना। बाद में क्षीर ताप, क्षीर उत्ताप, क्षीर का ताप, उसको जलता हुआ, गरम हुआ, दूध को गरम हुआ अवेक्ष देखकर, तेन पयसा, उस पानी, पय मतलब पानी, उस पानी के द्वारा, स्वात्मा, अपने को, कृशानव, अग्नि में, हुतः, आहुति देता है। मित्रापदम दृष्टवा, मित्र पर आए हुए जो आपत्ति है, संकट है, वह देखकर, दृष्टवा, तत्, वह दूध, तत् दूध, पावकम गंतुम, अग्नि में जाने के लिए, उन्मनः अभवत, उन्मन होता है, उबलता है, बाहर आता है, परेशान होता है।
उन्मन का जो अर्थ है वह है उत्कट, बाहर आना, एक्साइट होना, रॉन्ग मतलब निगेटिव अर्थ में। युक्तम तेन जलेन, तेन मतलब है तेन जलेन, उसी पानी से, युक्तम उसको डालने के बाद में फिर से उसमें आने के कारण, उस दूध में आने के कारण, क्योंकि वो फिर से वो दूध पानी पर हो गया, शाम्यति शांत होता है। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी, फिर से सज्जनों की मैत्री दोस्ती ऐसी होती है। यहाँ रुकेंगे हम क्योंकि अभी 58 हो गया। एक श्लोक लेते, थोड़ा सा लेट शुरू किया हमने, तो एक श्लोक लेते हैं। या चलेगा, बैठक भी है अभी, बाद में कुछ बात भी करना है। तो समय हमारे पास समय है 2-3 मिनट, कुछ इस श्लोक के संबंध में कहना हो तो। बहुत सुंदर है। राम जी, हाँ जी, हम जो हाँ, संस्कृत पीयूष की जी। परीक्षाएं करते हैं, लगभग श्लोक नीति शतक से ही लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, नीति शतक का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ से। तो यहाँ से बहुत सारे अच्छे श्लोक, क्योंकि बहुत व्यावहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है ये सारे, इसलिए वहां से लिए जाते हैं। ये मैत्री का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है उन्होंने, दूध और पानी। यस, बहुत अच्छा उदाहरण है, और अपने रोज हमारे जीवन में उसका उपयोग हम देखते हैं, और वो देखते होने के कारण वो और भी आसान लगता है। लेकिन कवि की विशेषता क्या है, हमने भी 1000 बार देखा होगा ये क्रिया, है ना, लेकिन वो उस में क्या देखना, यह कवि की स्पेशलिटी है। इसलिए भर्तृहरि एक अच्छा कवि है, इसके जो उदाहरण मिलते हैं उसमें से ये श्लोक जो है वो एक अच्छे कवित्व का उदाहरण मिलेगा। बढ़िया, अगले सोमवार को मिलेंगे। देखे रवि ते तेरे देखे देखे कवि। धन्यवाद। देखे धन्यवाद। कवि, तेरे धन्यवाद राम थैंक जी। यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। 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 हाँ राजीव जी नमस्कार। नमस्ते जयंती भाई, कैसे हैं? नमस्कार राजीव जी। नमस्ते प्रकाश जी। हाँ नमस्कार। सभी को नमस्ते। सब कुछ सब एकदम, सब कुशल एकदम। बहुत अच्छा है। हाँ प्रकाश बहुत भाई। अच्छा। हाँ केम छो जयंती भाई? बरोबर, एकदम फाइन फाइन। हाँ नमस्कार सबको, नमस्कार। बिरला जी नमस्ते। नमस्कार। ओके जगदीश भाई नमस्ते। कौन सा राज्य? जयदीप लेफ्ट।